नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका पुनः स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों आइए आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और याद रखिए, यदि आप आज की वीडियो को देखते हो तो आगे चल के आपको बहुत ही आसानी होने वाली है। आपको किसी प्रकार के प्रश्न को बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आज हम एक ऐसे सूत्र के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्हीं सूत्र के माध्यम से इस गणित को हम बनाएंगे भी। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो ही अपलोड किए जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। ये देखिए यहां पर दिया हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिए। ये बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और ये कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत काम आते हैं, क्योंकि इनके जो फार्मूले हैं, इनके जो नियम है वो मैं बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप किसी भी प्रकार के जो प्रश्नों को बना सकते हैं अगर वो वृत्त वाला प्रश्न हो तो यहां पर देख सकते हैं एक वृत्त दिया हुआ है। तो उस वृत्त में एक कोण का मान दिया है 30 अंश और दूसरे कोण का मान दिया है 40 अंश। तो कोई तीसरा कोण है उसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें कौन सा नियम लगता है उसी को आज हम जानेंगे। तो यहां पर देखिए जो चित्र के अनुसार पर यहां पर चित्र बनाए हैं उसी के आधार पर हम इनके मान लिख लेते हैं। देखो कोण OPR बराबर 30 अंश। तो यहां पर हम नामकरण कर देते हैं, ये P है, ये Q है और ये R है, ठीक है। तो यहां पर देखिए पहला OPR मतलब OPR मतलब इस कोण की बात हो रही है। इस कोण का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30 अंश, ठीक है पहला। दूसरा कोण दिया हुआ है OQR। अब OQR कौन है? OQR मतलब इस कोण की बात हो रही है, ठीक है। उसका मान कितना दिया हुआ है? इसका मान दिया हुआ है 40 अंश। अब तीसरा जो कोण है ये POQ मतलब कौन सा? POQ मतलब हमको ज्ञात करना है, वो ये वाला कोण है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इस कोण का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इसके तहत तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब हम इस प्रश्न को हल करते हैं तो सबसे पहले तो हमको दिया है वो लिख देते हैं। जब भी हम सॉल्व करते हैं तो ये नियम है कि जो दिया है उसको आप क्या करते हो? लिख देते हो। तो यहां पर आप सबसे पहले ये लिख देना, दिया है। क्या क्या दिया है जी? ध्यान दीजिएगा, कोण इसका मान है ना, तो क्या देंगे? OPR इज इक्वल टू 30 अंश एवं कोण OQR हो गया। देखो OPR हो गया। अब ये कितने अंश का दिया हुआ है? 40 अंश। याद रखिए इतने करने के बाद आपको क्या करना है, हम जो नियम जानते हैं उसके तहत इससे हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेखा खींच देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार हमने रेखा खींचा। अब ये जो रेखा है ध्यान दीजिए, ये क्या है? वृत्त का त्रिज्या है। तो ये भी क्या है? वृत्त का त्रिज्या ही है। और ये जो हमने अभी नया खींचा वो भी वृत्त का क्या है? त्रिज्या ही है। ध्यान दीजिएगा। अब यदि ये और ये त्रिज्या है और ये एक त्रिभुज बना है, देखिए यहां पर एक त्रिभुज बना है ना, OPR। तो किसी त्रिभुज में कोई दो भुजा यदि बराबर है तो उसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजा बराबर होते हैं उनके सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है। कैसे? देखिए ये भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, तो इनके सामने का कोण तो ये है ना, इस भुजा के सामने का कोण ये है और इस भुजा के सामने का कोण ये है। मतलब ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज का ये नियम है, समद्विबाहु त्रिभुज का, है ना। ध्यान दीजिएगा, समबाहु का नहीं, समद्विबाहु का। उसी प्रकार ये भुजा और ये भुजा भी तो बराबर है। इस भुजा के सामने का कोण ये 40 अंश है, तो इस भुजा का, ये देखो ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, इस भुजा के सामने का कोण ये है, तो ये भी कितना अंश होगा? 40 अंश होगा। तो यहां पर आपको कारण लिखना पड़ेगा, है ना। यहां पर चूंकि त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम लिख देते हैं, त्रिभुज OPR क्या है? एक समद्विबाहु, यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः क्या लिखना पड़ेगा जी? अतः ये वाला कोण मतलब कोण OPR इज इक्वल टू कोण कौन होगा? ORP बराबर कितना अंश? 30 अंश। क्यों? क्योंकि ये मैंने कारण लिख रखा है। ये हो गया क्योंकि दोनों ही त्रिभुज के लिए ये क्या है? OR जो है समान भुजा है ना, दोनों ही त्रिभुज में है। ये हो गया। यहां पर लिखते हैं इसी प्रकार
त्रिभुज कौन सा और कौन सा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है? ओ क्यू आर भी क्या है? ये भी सम द्विबाहु, ये भी सम द्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। मैंने ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया है। अतः तो इसमें भी वही नियम लागू होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो समान भुजा होती है उनके सामने का कोण बराबर होता है। तो इनके सामने का कोण ये है और जो इनके सामने का कोण है वो ये है। तो इसको हम लिख देते हैं यहां पर। तो अतः कोण ओ क्यू आर इज इक्वल टू कोण क्या हो जाएगा? ये वाला। तो क्या बोलेंगे? ओ आर क्यू बराबर कितना होगा? दोनों ही कितना होगा? 40 अंश। इसका भी कारण क्या लिखना है? यही लिखना है कि दोनों क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ध्यान दीजिए, जब ये वाला कोण 30 अंश है और ये वाला कोण 30 अंश है तो ये दोनों कोण कितने अंश का हो जाएगा जी? बताने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए। अतः क्या हो जाएगा? कोण, अतः यहां पर हम लिख देते हैं, अतः कोण कौन सा? पी आर क्यू बराबर होगा, पी आर क्यू बराबर होगा इस कोण के और इस कोण के योग के, मतलब कोण पी आर ओ प्लस कोण ओ आर क्यू। ठीक है। अब इसका मान कितना है? पी आर ओ का मान कितना है? 30 अंश हो गया। और दूसरा कौन सा है? ओ आर क्यू, ये देखो प्लस कितना है? 40 अंश। तो आपके पास मिल गया पी आर क्यू इज इक्वल टू 70 अंश। ये तो हो गया। अब जो मैं नियम की बात कर रहा था, जो मुख्य नियम है, यदि वो नियम आपको याद है तो आपको ये गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं है, आप उसका मान डायरेक्ट बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे। यहां से यहां तक देखिए, ये क्या है? ये जो है एक वृत्त का चाप है जिसको अंतःखंड बोलते हैं। तो एक नियम है, किसी वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, देखो ये चाप है, तो इस चाप के द्वारा वृत्त का केंद्र पर कौन सा कोण बनाया जा रहा है? जिस कोण को पूछा गया है उसी कोण को बनाया जा रहा है। कहां पर? केंद्र पर। तो वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा, मतलब इसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर कहा जाए या शेष अंतःखंड कहते हैं, तो उसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बने कोण, मतलब इस कोण का दुगुना होता है। इसको उल्टा भी बोला जाता है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के परिधि पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण का आधा होता है, ऐसा भी कहा जाता है। चूंकि हमें मान इसका निकालना है और इसका ज्ञात है, तो हम वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें ये कहा जा रहा है कि दुगुना है। तो लिखेंगे तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा, टाइम लगेगा, वो लिखा जाएगा। ये देखिए लिखा गया। इसके आधार पर आपको क्या करना है? नियम याद कर लेना है। मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं, ये देखिएगा क्या हो जाएगा? कोण यहां पर लिख देंगे पी ओ क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कोण किसका? इसका पी आर क्यू। तो ये दुगुना होता है। देखो अब आपके पास जो मान निकालने के लिए कहा गया था वो आपके पास निकल गया है। देखिए 2 इंटू कितना सा है? 70 अंश। यहां पर 70 अंश लिख देंगे तो आपके पास आ गया पी क्यू आर इज इक्वल टू कितना? 140 अंश। तो निश्चित रूप से आपका आंसर निकल चुका है। और यहां पर मान कितना अंश आएगा? 140 अंश। ध्यान दीजिए, कई बार क्या होता है, इसका मान दिया हो तो हम इनका मान निकालते हैं और इनका हम बहुत उपयोग करते हैं। तो इस नियम का हमेशा याद रखिए, यहां पर जो कोण होता है उसका जस्ट आधा होता है या यहां पर जो कोण बनता है उसका ये दुगुना होता है। ये नियम है ना। ये आपने जब अंतःखंड पढ़ा होगा तब आपने ये नियम पढ़ा है। उस नियम के तहत ही इस नियम को लगाया गया है और उस नियम को हमेशा याद रखिए। तो दोस्तों इसका आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है यह प्रश्न आपको समझ आया होगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।